औरतों के पास ना मालूम है ये मीटर रहता है यार, ये फट से सही में इनके इसमें रेगुलेटर लगा रहता है, कौन दोस्त है, कौन कंधा है, कौन बेस्ट फ्रेंड है, किसको मुंह लगाना है, किसका लंबे वाला काटना है, किसको इतने साल के बाद काटना है, कौन तू है, कौन तड़ाक है। एक्चुअली में गाने की स्टोरी पहले यही थी, मतलब जो लड़की कैरेक्टर है ना, वो लड़का पूछ रहा है उससे, अच्छा, कि बेवफाओं के गांव से होके आए हो, ये बताओ कहां से सो के आए हो। लेकिन फिर मैंने बोला यार हम दोनों में से ये ज्यादा केपेबल है ये करने फिर के। मुझे लगा यार चारू को किसी और साथ लव मेकिंग करते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ। तो आज सबसे पहले मैं एक बहुत बड़े सीक्रेट से पर्दाफाश करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मेरा नाम शार्दुल, आप लोगों को पता ही है। मेरे साथ है आज विशाल आदित्य सिंह और चारू मेहरा। तो बेसिकली ना आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। देखिए, मैं रेडियो जॉकी बना इसलिए कि एक दिन मैं विशाल आदित्य सिंह और चारू मेहरा स्पेशली से बात कर पाऊँ, इंटरव्यू ले पाऊँ। मैंने एक्टिंग इसलिए करी ताकि मैं कभी इनके साथ काम कर पाऊँ। तो आई एम श्योर ये जो इश्क मैंने इनके लिए फील किया है, आपने तो किया ही होगा। तो ये बताओ कि कितना इश्क हुआ। मैंने भी, मुझे भी लगता है ऐसे कि मैंने भी ये गाना इसीलिए किया क्योंकि मैं चारू मेहरा के साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। जहाँ तक रही इश्क की बात, तो मुझे लगता है कि आशिकी खत्म हो गई है, इनसे मोहब्बत रहेगी। क्या बात है। तो अब चारू मेहरा हूँ लव स्टॉकी, चारू मेहरा हमें ये बताएंगे कि विशाल के साथ ऑब्वियसली आप टीवी पहले कर चुकी हैं, बट नाउ म्यूजिक वीडियो, आपको हुआ इश्क? दिल तोड़ा उन्होंने मेरा, तो आई थिंक इश्क करना तो बनता नहीं है। यस, दिल तो तभी टूट सकता है। अरे नहीं तो तभी टूट सकता है ये दिखाया नहीं ना ज्यादा। अच्छा, हम उसकी बात कर रहे हैं जो अभी हुआ है करंट। तो अभी क्या हुआ है? अरे तुम्हें बोलने की जरूरत है, मैं तो बोल चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ रेडियो मिर्ची पे। एक्चुअली ये जो सेगमेंट है ये सिर्फ आपके लिए रखा। एग्जैक्टली मैं बताऊँ ना, देयर इज अ बिलीफ दैट म्यूजिक वीडियोस चलते हैं बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। ए, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बी, बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द लीड पे। तो अब आप दोनों का जो ये गाना है मैंने देखा है जिसमें आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा गुनाह आपने किया कैसे? भले आपको पैसे मिले हो, पर कैसे? कैसे की बात मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि म्यूजिक वीडियो दो वेज चलते हैं। एक तो गाना बहुत अच्छा होना चाहिए और ऊपर से केमिस्ट काम कर रहे हैं उनके बीच में केमिस्ट्री। तो चारू के साथ मैं 5 साल के बाद काम कर रहा हूँ, और इसके पहले मैं एक शो किया था चंद्रकांता। बहुत कम टाइम हमने शायद स्क्रीन शेयर किया होगा, उस 4-5 बार ये किया होगा। लेकिन जितनी अच्छी दोस्ती मेरे कैमरे के पीछे सब जैसे चारू से दोस्ती होती है, जितनी अच्छी दोस्ती हमारी। तो और मुझे अच्छा लगता था, मुझे जितने भी टाइम मैंने काम किया था ना उस दौरान, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं चाहता था कि कोई फिर से कभी ऐसा मौका मिले और फिर से मैं चारू के साथ मैं इश्क फरमाऊँ। क्या बात? तो क्योंकि अच्छा होता है, मैं समझ रहा हूँ, आपको पता होता है जैसे दो लोगों के बीच में एक वाइब है या फिर एक कनेक्शन है, जैसे आपके मेरे बीच में है कुछ है, तो चारों की मेरे बीच भी है। तो ये गाना मैंने इसके लिए साथ किया था, क्योंकि जब हम ये गाने की कास्टिंग कर रहे थे तो मतलब इस गाने में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ। तो मुझे चाहिए था कि कोई एक ऐसी लड़की हो जो कमाल की इंडियन भी हो और कमाल की हॉट भी। समझ रहे हो आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मतलब हाँ, तो और कुछ फ्रेश हो, क्योंकि आप देखोगे ना मतलब जितने भी गाने आते हैं उसमें बड़े बड़े टिपिकल से चेहरे देंगे आपको। और मैंने हमेशा चारू को, मतलब मुझे बहुत अलग लगी है फ्रेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तू इंडियन इंटरनेशनल नहीं दिखती है। मुझे मौका मिल गया नहीं साथ काम करने, और इन्होंने ज़ह नसीब कि इन्होंने हाँ कह दिया। क्या बात है। तो चारू मेहरा, नाउ सिंस विशाल ने इतना कुछ कहा है, व्हेन यू केम टू नो दैट वी आर गोना बी डूइंग दिस म्यूजिक वीडियो विद हिम, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? ओ वाओ और ओ शिट? No, it wasn't. It was oh wow only because I'm very comfortable working with the people I know, and I am. मतलब मैं बहुत comfortable इसके साथ रही हूँ। हमने चंद्रकांता में भी बहुत ऑफ स्क्रीन टाइम स्पेंड किया है, ऑन स्क्रीन से ज़्यादा। So I've had a lot of fun shooting with him. Okay, I want to ask you this. ये बताओ कि क्या लड़कियाँ, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ इसलिए यूज़ करती हैं ताकि लड़का लाइन मार ही ना पाए? नहीं, वो वैसे भी मार लेता है, उसको मारनी है। पर आप हाँ तो विशाल, आप ड्यूरिंग द सॉन्ग ये बताओ कि काफ़ी लाइन मारते थे? यार देखो, मैं लाइन मारने की जरूरत नहीं है यार, चारों तो पहले से पसंद है, मतलब तो अब तो 5 साल हो गए, अब तो लाइन मारते लाइन करने का मन से देखिए कश्मीर तक खिंच चुकी है।
लेकिन चारों साथ काम करने का मजा था। और मैं एक बहुत ही सही बात बोलने वाला हूँ, मैं लाइफ में कभी कॉन्शियस नहीं हुआ किसी के साथ काम करते हुए, अगर अपनी फीमेल एक्ट्रेस के साथ अगर कुछ भी हो, लेकिन मैं पहली बार कॉन्शियस हो गया था चारों साथ काम करने के। What? Wow, why? वो never had मैंने ये तो चारू, now please tell our viewers that ऐसा क्या कर दिया था आपने कि अनकंफर्टेबल? नहीं ऐसा मैं कॉन्शियस हो गया था मैं, मतलब हाँ अनकंफर्टेबल। याद है देयर वाज दिस सीन, अगर आपने गाना देखा होगा बिल्कुल देखा है। तो गाने में वो एक ऑलमोस्ट मेकिंग आउट सीन है। तो वहाँ पर हमारे डायरेक्टर जो आनंद है उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए पर्टिकुलरली। तो विशाल बहुत जोश में आके बहुत इंटेंसली उसने मुझे उठाया, पटक दिया और वो ऊपर चढ़ गया। We started laughing, everyone started laughing. उसके बाद he got conscious because then Anand's like, चारू तुम कर लो, तुम चलो उसके ऊपर, इसका रहने दो। तो क्या आप क्रिएटिव डायरेक्टर इसलिए बने क्योंकि आपको एज एन एक्टर नहीं मौका शायद मिलता था कि आप किसी को उठा के पटक करें और फिर ऊपर चढ़ जाए? Like, this is a very new way of romance actually. So one that the reason of becoming... यार देखो, मेरे को ना रोमांस बहुत पैशनेट, बहुत पसंद है, ठीक है ना। और मैं मतलब बेसिकली मुझे इंडियन फिल्म या इंडियन जो भी होते हैं टेलीविजन पे रोमांस, वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है बाहर की फिल्मों में और बाहरी गानों में जैसे रोमांस होते हैं ना, या लव मेकिंग होता है या कुछ भी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छा लगता है वही ट्राई करते हो करने का। तो मुझे लगा वाह नॉट एनरिके बन जाते हैं यहाँ पे या कुछ और, मुझे उनको चाहिए था। फिर भूल गए इंडियन म्यूजिक वीडियो है। जो फॉग के गाँव से होके आए हो से। तो चारू मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है अबाउट दिस अखाड़ा स्टाइल ऑफ लव मेकिंग? डू यू लाइक दैट और डू लव द इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक वीडियो? On camera, I think Indian style is better. And off camera? I think both are fine. Okay. तो आप like obviously एक तरह का थोड़ी अच्छा है। बिल्कुल। थोड़ा mix होना चाहिए। फिर क्या? I can go on with this conversation, but we are here to talk about the music. कभी आप न जाओ संज्ञा छुड़ा के बढ़िया, ठीक है वो फिर तो अच्छा लगता है ना, वेरिएशन चाहिए यार भाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बताओ में इन दोनों ने हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी जो म्यूजिक वीडियो से जुड़ी हुई नहीं है। सो कमिंग बैक टू द म्यूजिक वीडियो, देयर इज एन अंडरलाइंग थीम ऑफ बीइंग बेवफा। आप धोखा दे रहे हैं इनको और फिर इनका दिल टूट जाता है। आपके साथ, दोनों के साथ कभी प्यार में धोखा हुआ है या दिया है? Would you like? अब मैं प्यार और धोखे की बात करना छोड़ दिया है। सो मैं इस टॉपिक से बाहर, पिछले कई सालों से मैं सिंगल हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है ये ऐसा Quite a touchy topic. Touchy topic है पेपर। टची टॉपिक है। तो मतलब ऐसी है, मुझे नहीं पता कि प्यार में देखो जिसका दिल टूटता है ना, जो दिल टूटता है, एक प्यार में अपर हैंड होता ही है। तो जिसका दिल टूटता है वो बोलता है ये भाई मेरे साथ धोखा हुआ है। और मैं सच में एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि प्यार कैसे होता है। हाँ आपका तो तक दिल ही नहीं टूटा है। टूटा है आइंदा प्यार है कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं चुकाना चाहता हूँ, मालूम है इस मैटर पे मैं चाहता हूँ एक नया मुर्दा पकड़ू, फिर उसको गाड़ सेकंड मुर्दे को। ठीक है, नए मुर्दे से बात करते फिर चारू से। चारू आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इस सवाल का क्या जवाब है? भाई मतलब आपका दिल टूटा है, आपने धोखा दिया है, आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा आई थिंक एक बार दिया है। आई थिंक बट उसके बाद नहीं दिया। वो आपके साथ हुआ है? नहीं, धोखा नहीं, लेकिन मैं बात करूँगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जिससे सबसे बड़ा धोखा मिला, मुझे सबसे ज़्यादा उसी से प्यार था। ओह वाह। और आज भी मतलब मुझे, मेरे लिए अभी भी वो बेस्ट पर्सन है। आई मीन जो भी मेरे लाइफ में लोग रहे ना, सो ऐसा होता है, लोग मतलब इसको पता नहीं, इससे ताल्लुक रखेंगे या नहीं रखेंगे पता नहीं, कि लाइफ में आप किसी को बहुत प्यार, मतलब प्यार आंखों में, खूबसूरती आंखों में बसती है, लोग कहते हैं जी। जैसे आपको मुझे हर चांद पसंद जी, खूबसूरत और भी लोग हैं जी। सो मुझे जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होता, सबसे बड़ा धोखा मुझे उसी से मिला। बट वो इतना अच्छा इंसान था, क्योंकि हो जाती हैं चीज़ें किसी Correct. कभी कभी, करेक्ट। तो प्यार ऐसा भी होता है। मुझे मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मैंने उससे बेस्ट लड़की कभी डेट की होगी। पता नहीं कि जब आप ये बात करे थे तो मुझे अपनी कुछ पर्सनल सी कहानी से याद आ। तो अब हम आने रुके रहे। तो आप बताइए, प्यार में आपने धोखा दिए हैं या धोखा मिला है आपको? साथ में क्या आपके साथ हुआ है? आई थिंक ये बताओ। इसका सवाल इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। तो बताइए चारू मेहरा कि ये बताइए चारू मेहरा
कि मेरे साथ धोखा हुआ है या मैंने धोखा दिया है? आई थिंक कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है कि हुआ है। तो मतलब मैंने दिया है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही अलग हो जाते हैं लोग। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ कर मतलब नहीं था, मुझे हाथ पकड़ना था, मैंने बोल दिया, मुझे समझ में आ जाता है, इत्मीनान से कुर्सी चिपटाई ना उससे, मुझे उसे समझ। देखिए ऐसा है कि क्योंकि विशाल ने कहा कि वो सिंगल हैं, अब वो क्रिएटिव हेड क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए हैं, ताकि जब उनको रोमांस करना होता है तो एक म्यूजिक वीडियो बना लेते हैं। बट चारू, टेल मी, आफ्टर television and now you've done web also, there's apparently another project which you'll talk or not right now? नहीं? Which? ओके, तो चारू में रहेंगे और भी प्रोजेक्ट्स, पास जाऊँ दूर आऊँ? हाँ, वो तो इमोशन था यार हमारे कैमरे में बोल यार, तुम इधर, हाँ ये इधर, ये जो है ना लेफ्ट, उधर मत, ऐसे मत रहो तुम, ये चालू रखिए, ये वाला कर, समझी ना? पेमेंट अभी पेमेंट नहीं क्या है गाने का हाथ तो लेफ्ट साइड से ज्यादा अच्छा है तुम राइट साइड की तरफ जाओ। हाँ, तो शार्दुल, देखा, पैसा बढ़ा के प्यार दोस्तों, पैसा नहीं, प्यार वाला पैसा, प्यार वाला पैसा, ये पैसे वाला प्यार। धोखा तुम्हारे साथ होगा, अब तुमने इसमें दिया है, अब तुम्हारे साथ होगा, चालू होगा हमारी ब्रू बैक। और राइट, तो क्योंकि ये गाना जो है वो इश्क में धोखे और दिल टूटने से जुड़ा हुआ है, देयर इज अ दिल टूटने की थीम बहुत पॉपुलर हो चुकी है आजकल इन द म्यूजिक सीन। व्हाई डू यू थिंक? आई थिंक बिकॉज एवरीवन कैन रिलेट टू इट। सबका ही टूटा हुआ है दिल, टूटा है ना? नहीं, मुझे लगता है ना, मालूम है क्या बिल्कुल नहीं है एडम अब तो क्या कर रखा है तुमने? आज मैं स्टोरी में स्कारलेट जॉनसन ने तेरा दिल नहीं छोड़ा अभी तक बोल लीजिए। आई थिंक गाने की बेस्ट बात ये है कि दिल तो बहुत लोगों के टूटते हैं, पर जो अपफ्रंट होके एकदम पूछ ले कि क्या करके आए हो, कहाँ करके आए हो, वो आई थिंक आज से पहले किसी गाने में शायद पूछा नहीं गया है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग जो इसका हुक लाइन है। बता दो क्या करके आए हो, कहाँ नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रिलेशनशिप होता ही है ना, दो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, फिर बोलते हैं देखो तुम मुझसे कुछ छुपाना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, बस हम लोग बोल देंगे जो भी दिल में रहेगा, जो भी हम कर को रह के आएंगे, मुंह कहाँ काला किया है कहाँ सब। लेकिन आज तक कोई कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई आया हो बेबी या डार्लिंग या जानू या जो भी सोना जो भी हो कि मैं मुंह काला करके आया हूँ या इसमें है पूछती है कि बेवफाओं के नाव से होके आ रहे हैं ये या कहीं से सो के आ रहे हो। जरा गा के बता दो तुम्हारा गाना है, ऑब्वियसली अगर चारू भी साथ दे बहुत मजा आएगा। चारू गाएगी प्लीज प्लीज, चारू बहुत अच्छा गाती है यार। चारू आई थिंक मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारू इज अ ब्रिलियंट सिंगर, यू मस्ट यस वन Kyle, no. come on, it's your song, you need to promote it, come on. हाँ, आप गाओ, मैं आपके साथ। आपकी बोल रही है, देखो इसके तू तड़ा कर रही थी। औरतों के पास तो मालूम है मीटर रहता है यार, ये फट से सही में इनके इस पे रेगुलेटर लगा रहता है। कौन दोस्त है, कौन कंधा है, कौन बेस्ट फ्रेंड, किसको मुंह लग, किसको नहीं रहा बेचना काटना है, किसको इतने साल के बाद काटना है, कौन तू, कौन तड़ाक है, कौन तू। यार पता नहीं कैसे रोज रिवर्सल से लग रहे हैं, गाने में दिल इनने तोड़ा है और पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये किया। ये एक्चुअली में गाने की स्टोरी पहले यही थी क्या कि चारू मतलब जो लड़की कैरेक्टर है ना, वो लड़का पूछ रहा है उससे, अच्छा कि बेवफाओ गाँव से होके आए हो, ये बताओ कहाँ से। But then शाद ने रियलाइज किया हम दोनों में से ये ज्यादा केपेबल है, ये कर फिर मुझे लगा यार चारू को किसी और साथ लविंग करते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो ये इस वजह से मुझे लगा कि स्टोरी लाइन नहीं अच्छा तो ज्यादा ठीक क्रिएटिव है ना वो चाह। अच्छा चलो एक बात बताओ कि अगर हाइपोथेटिकली तुम दोनों एक कपल होते तो किसके चांसेस है ज्यादा धोखा देने के? ऑब्वियसली व्हाट तुम्हारे ना। हाँ मेरे कौन रहते हैं अब बताओ अंधेरी में मैं आया था लोखंडा बैक रोड दौड़ने के लिए, कितनी लड़कियां नहीं जाएंगी, कुछ नहीं। सुहास कौन जाता है, ऑनली कौन जाता है, बात तो हम चाहते हैं बात। 1.3 कौन जाता है, बड़ी बड़ी नारियां, बड़े बड़े ब्लूटी वाले दोस्त किसके हैं,
बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ किसका तुम एक और चीज बताना चाहते थे ना सब, मुझे बता रहे थे अबाउट ब्लू टिक फिनोमेना कि तुम क्यों ब्लू टिक कर। हाँ एक्चुअली में गाइस ये कंप्लेन करने के लिए सेगमेंट नहीं बेसिकली ये आप दोनों को कैमरा नहीं दिखाने के लिए तो हाँ नहीं एक्चुअली में लोगों को बताने के लिए है कि हम कितना प्यार करते हैं जी। और हम चाहते हैं थोड़ा तो हम पे भी निछार करो। नहीं मैं तो मान लिया, मैं एक तरफा मोहब्बत, मुझे सभा की जरूरत नहीं है सभा से मोहब्बत करने के लिए। आप आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो। आप सब सॉरी शान वो भी खाते हो। ये कि मालूम है निभाना आप ही को है तोड़ना आप ही को। तो क्या ही होता है बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया, बट विशाल एंड चारू, बिकॉज वी आर हियर फॉर योर सॉन्ग, आई पॉसिबली कैन नॉट एंड दिस टिल द टाइम आई हैव बोथ ऑफ यू हमिंग वन लाइन ऑफ द सॉन्ग। बेवफाओ के गाओ से होके आए हो, ये बताओ कहाँ थे सो के आए हो। तेरे आने से सारे दिए बुझ गए, किसके जिस्मों से हाथ धोके आए। समथिंग क्या बात है। तो बिफोर लेट गो ऑफ चारू एंड विशाल, ओके, आफ्टर ये बताओ व्हाट एल्स इज हैपनिंग विशाल, व्हाट एल्स इज हैपनिंग चारू? I'm doing acts and I have a web show to do. I have a short film to do. ओके, ये जिस तरह से चारों ने बोला है कि ये काम की बात कर रहे हैं आप लोग। ओके, अगर आपको विशाल के साथ कोई गाना या मूवी करनी होती तो वो कौन सी मूवी होती या कौन सा गाना होता? मतलब जो पुरानी मूवीज आ चुकी हैं, पुराने गाने आ चुके कहा आपने ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी बात नहीं कुछ सोचो सोचो। I think मैं ये जोरू का गुलाम। जोर को कलांग, जोर का नाम जोर का। यही सवाल आपसे चार पहले तो हम ये बताइए कि इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, और दूसरा कि आप चारों के साथ कौन सा गाना या कौन सी मूवी करना चाहते? चारों के साथ पहले इसका आंसर दे देता हूँ मैं फट से, क्योंकि से जोरू गुलाम बोला तो मुझे भी फट से याद आया। इसके साथ मैं करना चाहूँगा फिर या तो कुली नंबर 1, क्योंकि बहुत स्मार्ट बनती है ना। इसके घर जाएंगे, इसी को ठगेंगे, इसको इसकी औकात बताएंगे, सारे दिन चले हैं इधर। ओके तो वो और भाई चल रहा है, मतलब एक वेब कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो पता नहीं कब रिलीज होगा। गाने वाने बहुत टाइम से नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये क्या करूँ क्या नहीं। फिर लेकिन अब फिर से गाने चेक करने लगे तो बैक टू बैक गाने कर रहा हूँ, तभी गाने आएंगे और भी चाहते हैं। उसमें भी चार हैं? नहीं उसमें नहीं है। और जो ड्रीम है मेरा अभी जिसके मैं पीछे भाग रहा हूँ, अपना कुछ बनाना है, जो कहानियाँ लिखी हैं या फिर वो, दैट्स वाई मैं इसमें मतलब अब क्रिएटिव डायरेक्टर एज अ काम शुरू कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इसमें है वो बात, विजन है। बट क्रिएटिव डायरेक्टर आपके रहने का क्या फायदा रहा? बिकॉज हमारे सोर्सेज ने बताया कि देयर वर सम सीन्स दैट यू वांटेड इन द म्यूजिक वीडियो व्हिच कुडंट हैपन। क्या चारू, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट आर दीस सीन्स टू द ऑडियंस जो विशाल डालना चाहते थे बट वो नहीं? वही वो समझ नहीं पाए कि इंडियन स्टाइल ऑफ लव मेकिंग इज डिफरेंट, ही वांटेड अ लिटिल मोर, तो उसने फिर वो हाँ मैं चाह रहा था उसमें हमारा कोई फ्रेंच किस हो रहा, बस समझ रहे हो ऐसा कुछ, अब समझ रहे हो ना? समझ अब जो सैंडलर है वहाँ पे एकदम से फ्रेंच किस के आदमी कैसे कैमरा मूव हुआ, उसके बाद हाँ बस 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 आप निकल गए हैं और बस वो सपना रह गया। आई थिंक दूसरे किसी म्यूजिक वीडियो में कर देगा पूरा। तुम्हारे साथ ही ना। So maybe we will have ये बताओ part 2 very soon, but thank you so much for coming here on Richie Plus.